जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम इस वीडियो में कविता स्वदेश के आगे के प्रश्न उत्तर और गतिविधि को हल करेंगे। अगर आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखते हैं भाषा की बात। अगला प्रश्न, शब्दों से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखे, फिर मित्रों से मिलकर अपनी सूची बनाइए। तो यहाँ पर स्वदेश से मिले शब्दों को बताना है कि स्वदेश से कौन से मिलते जुलते शब्द है। तो मैंने बना रखे हैं, आप भी देखिए। स्वदेश से हम दे सकते हैं देश प्रेम। क्या लिखेंगे? देश प्रेम। और दूसरा स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता। और अगला है नागरिक। और अगला है भाषा, संविधान। ठीक है बेटे, संस्कृति। ठीक है बेटे, संस्कृति के बाद है अगला, आप लिखोगे देशभक्ति। देशभक्ति के बाद जन्मभूमि। और अगला है मातृभूमि। क्या बेटे? मातृभूमि। ठीक है बेटे, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी सूची बना रखी है और आपके अनुसार जो से भी शब्द बनते हैं आप उन्हें भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो। विराम विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग बहती, जिसमें रसधार नहीं पाया, जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है, जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। तो यह कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह, ये डैश लगा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर दाना पानी में लगा है रसधार, संसार संग, माता पिता, राजा रानी, जाति उद्धार। ठीक है, इसे एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसकी? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा इन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। लिखिए, जैसे संकेत, जो चल न सका संसार के संग। ठीक है, यहाँ पर संसार संग था, योजक चिन्ह की जगह के लिख दिया यहाँ पर। ठीक बेटे, आगे देखो। विराम चिन्हों को समझकर रचना को स्पष्ट कीजिए। उदाहरण, जो चल न सका संसार संग, इसमें का या के जोड़ने से पंक्ति बनती है, जो संसार के संग, यहाँ पर जोड़ा, के संग नहीं चल सका। आगे देखो, यहाँ कुछ उदाहरण और दिए गए हैं। बहती जिसमें रसधार नहीं, तो इसका इस तरह से नहीं उत्तर होगा, जिसमें रस की धार नहीं बहती। ठीक है, योजक चिन्ह की जगह की आया। आगे देखो, पाया जिसमें दाना पानी, जिसमें दाना और पानी पाया। ठीक है बेटे, आगे है माता पिता बंधु जिसमें, जिसमें माता पिता और बंधु रहते हैं। ठीक है, हम है जिसके राजा रानी, हम उस देश के राजा रानी। ठीक है बेटे, आगे देखो। जिससे न जाति उद्धार हुआ, जिससे जाति का उद्धार नहीं हुआ। तो इस तरह से आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं योजक चिन्ह को हटाकर। सब चित्र, अगला प्रश्न है सब चित्र। देखो, है जान एक दिन जाने को, है काल दिन चलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है। यहाँ पर देखो, जैसे ये आया बेटे है शब्द, जिसका कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसे लगने लगेगी। जैसे, जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। ठीक है, तो इसमें गद्यात्मकता आ गई।
ठीक है बेटे। तो अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिसमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्दों का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इसमें पंक्तियां के संदर्भ में क्या परिवर्तन आया। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर दे रखी है पंक्ति, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आने से कविता में ध्यात्मकता और गंभीरता आती है। अगर इनका क्रम बदल जाए तो भाव कुछ कमजोर हो जाएंगे। जैसे अब इनमें है के स्थान बदल दिए। जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। तो उसमें लेआत्मकता खत्म हो गई। ये गद्य किस शैली में आ गया। ठीक है बेटे। दूसरी पंक्ति का उदाहरण दिया है। पंक्तियों का पुनर्लेखन। पंक्तियां हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। बदली पंक्ति है शब्दों से पहले रखा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते है, जिस पर दुनिया दीवानी। तो उसमें लेआत्मकता आ गई, भाव भी आ रहा है। ठीक है बेटे। तो आगे देखो। इस बदलाव से कविता का प्रभाव थोड़ा बदलता है पर लय बनी रहती है। समानार्थी शब्द तालिका। समानार्थी शब्द तालिका है नीचे। यहाँ पर देखो, कविता में चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। जैसे भू का, ये समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द इस तालिका में से ढूंढकर हमें लिखने हैं। ठीक है बेटे। कौन कौन से होंगे देखो। भू से, भू माने धरती, धरा, पृथ्वी। पहला ये होगा पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप। दूसरा होगा, देखो यहाँ पर धरा, ये भू के पर्यायवाची है। दीप, दीप के देखो, दीप के दीपक, और दीपक को हो गया प्रदीप, दूसरा प्रदीप। अब आगे देखो हृदय। हृदय का देखो दिल, एक ये रहा दिल, और जी, बोले ना मेरा जी खराब है, मेरा जी नहीं लग रहा, वो वाला जी। ठीक है बेटे। एक तलवार, तलवार का देखो कृपाण, ये रहा, और असी। ठीक है बेटे। आगे देखो दुनिया, दुनिया का जग, ये रहा, और संसार। ठीक है बेटे। अब आगे देखो बचा क्या, पत्थर, पत्थर का पाषाण, ये रहा, और तो कौन सा बचा, पहाड़, पहाड़ जिसे बोलते हैं, पहाड़। ठीक है। तो इस तरह से हो गए हैं। ठीक है बेटे। आगे देखो अगला प्रश्न। समानार्थी शब्द आप यहाँ भी और भी दे रखे हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटे। नीचे दिए गए शब्दों में भी जोड़े जा सकते हैं दिल, पाषाण, पृथ्वी, दीपक, संसार आदि। कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक स्वदेश क्यों उचित है। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे। कविता का शीर्षक स्वदेश बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि इसमें कवि ने स्वदेश यानी अपने देश के प्रति प्रेम, कर्तव्य, त्याग की भावना और अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है कि अपने देश के प्रति सबको लगाव, प्रेम, त्याग, कर्तव्य, देश के प्रति कुछ करने का जुनून इस कविता में दर्शाया है, यानी कविता में प्रस्तुत किया है। पूरी कविता में देशभक्ति, मातृभूमि की महिमा और अपने कर्तव्यों का स्मरण कराया गया कि हमारे जो कर्तव्य है देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो जिससे हम अपनी मातृभूमि का ऋण उतार सके। आगे देखो बेटे, 8 से आगे। ठीक है बेटे। आपकी बात, इसमें तो देखो का, देखो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे, यानी कि जो देश के लिए आपको लगे कि ये उचित है ये चित्र, उसे आप टिक लगाएंगे। देखो पौधों को पानी देना, बिल्कुल, जिससे पौधों को पानी देंगे पौधे बड़े होंगे तो जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये देश की तरक्की के लिए सहायक है।
तो ये सही है। ये देखो यहाँ पर गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और कूड़ा फैला रहे हैं, तो ये देश हित में नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये गलत है। आगे देखो, जो देश के हित में है, उस पर सही का निशान लगाना, जो देश के हित में नहीं है वो निशान नहीं लगा। तो यहाँ पर देश के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भारत का झंडा है, ये खिलाड़ी भारत के लिए खेल रहा है, तो ये देश हित में है, देश का नाम रोशन होगा, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि स्वदेश प्रेम की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। ठीक है, रखा गया। तो यहाँ पर आग लगी हुई है, एक अपाहिज बच्चा भी पानी लेकर पानी में मदद, आग बुझाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये देश हित में है। ठीक है, जब मुसीबत हो जाए, मुसीबत पड़ती है, तो मिलकर काम करेंगे तो उस मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो। यहाँ पर देखो, देश के जवान यानी आर्मी की रिस्पेक्ट की जा रही है, तो ये देश हित में है। ठीक है, यहाँ पर सफाई की जा रही है पार्क में, तो देश हित में है। ठीक है, पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखो। यहाँ पर देखो, किसान खेत जोत रहा है, यानी कृषि के लिए मेहनत कर रहा है, तो ये देश हित में है। ठीक है बेटे, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक स्कूली बच्ची एक वृद्ध महिला को रास्ता पार करा रही है, मदद कर रही है, तो ये देश हित में है। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग की बात सुन रहे हैं ध्यान से और सम्मान कर रहे हैं, तो यानी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, तो ये देश हित में। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीवारों पर चित्र बना रहे हैं जो नेशनल, हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, तो उन्हें गंदा कर रहे हैं, तो ये देश हित में नहीं है, तो इस पर क्रॉस का निशान। ठीक है, यहाँ पर देखो, राष्ट्र ध्वज को सम्मान दे रहे हैं, तो ये देश हित में बेटे। ठीक है, अपने देश के राष्ट्रध्वज को सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर देखो, बैंक में सब एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे। ठीक है, सब में धैर्य है, तो ये देश हित में है। फूल न तोड़ना, ठीक है, ये देश हित में है। यहाँ पर लग रहा है कि फूल नहीं तोड़े, तो फूल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी ने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो देश हित में। आगे देखो, ये कार्यालय ऑफिस है कोई, तो यहाँ पर एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है और लाइट भी चल रही है। ठीक है, टीवी कंप्यूटर भी ऑन है, तो ये देश हित में नहीं है। ठीक है बेटे, आगे देखो। यहाँ पर पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, देश हित में नहीं है, तो ये क्रॉस कर दो आप। ठीक है बेटे, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो का, अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आपने पिक्चर देखी, मैंने आपको बताया कि कौन सा कार्य देश हित के लिए है, कौन सा कार्य देश हित के लिए नहीं है, तो आप उसको अपने अनुसार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बताया उसमें। आगे देखो। ठीक है, हमारे अस्त्र शस्त्र पर्सन, विभिन्न स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। जैसे व्यक्तिगत अस्त्र शस्त्र स्वदेश प्रेम के लिए बताने हैं आपको, विद्यार्थी के लिए बताने हैं। विद्यार्थी के लिए क्या होते हैं, पुस्तक ज्ञान, अनुशासन, परीक्षा में सफलता। ठीक है, अध्यापक के लिए शिक्षा, चौक एंड बोर्ड, ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना, यह शिक्षक के अस्त्र है। कृषक के हल जोतना, बीज, मिट्टी, मेहनत करना, ये अस्त्र है। चिकित्सक के लिए सेवा, दवा, करुणा, स्वास्थ्य रक्षा करना, दो की बीमारी का इलाज करना, ये चिकित्सक यानी डॉक्टर के लिए है। ठीक है, वैज्ञानिक यानी प्रयोग करना, जो साइंटिस्ट होते हैं, अनुसंधान करना, नवाचार करना। ठीक है, यानी शोध करना, रिसर्च करना, ये वैज्ञानिकों के लिए है। ठीक है, ये उनके अस्त्र हैं। श्रमिक, श्रम करना, ईमानदारी से काम करना, अपने मतलब समर्पणता के साथ कार्य करना, ये श्रमिक के अस्त्र हैं। पत्रकार के लिए कलम, मतलब जो भी लिखे सही लिखे, ईमानदारी के साथ लिखे, सच्चाई के साथ लिखे, निडरता के साथ लोगों तक पहुंचाए जो हो रहा है समाज में, तो ये उसके अस्त्र शस्त्र है।
ठीक है बेटे। अपनी मतलब अपनी भाषा अपने गीत। सभी विद्यार्थी अपनी भाषा में देश प्रेम से जुड़ी कविताओं और गीतों का पाठ करें। यह मातृभाषा के सम्मान का प्रतीक है। जैसे कोई एक गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की संगति में प्रस्तुति दी जा सकती है। ठीक है, आप एक प्रस्तुति दे सकते हो इस गाने पर, संगीत पर। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? तिरंगा तब प्रसन्न होता है जब हम देश की उपलब्धियों का उत्सव बनाते हैं, क्योंकि देश के ने कुछ उपलब्धि हासिल की है तो उत्सव बनाते हैं, तो देश का सम्मान बढ़ता है, तिरंगे का सम्मान बढ़ता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर उसे फहराते हैं। जब हम जिस दिन हम आजाद हुए थे, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब हम झंडे को फहराते हैं तो तब तो हमारा तिरंगा प्रसन्न होता है। जब देश के खिलाड़ी जीतते हैं और झंडा ऊंचा होता है, यानी कि कोई ओलंपिक में जीतता है, कोई वर्ल्ड कप में जीतता है, तो हमारे देश का नाम होता है। फिर जो टीम जीतती है उसे झंडा फहराया जाता है, यानी कि उसका झंडा सबसे ऊपर रखा जाता है। तब हमारा तिरंगा, झंडा यानी ध्वज, राष्ट्रध्वज प्रसन्न होता है। तिरंगा उदास कब होता है? देखो, जब तब होता है जब लोग देश में फूट डालते हैं, आपस में लड़वाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हिंसा करते हैं, असहिष्णुता को बढ़ाते हैं, द्वेष भावना, ऐसा भावना आपस में बढ़ाते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तब नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, साफ सफाई, अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते, कूड़ा करकट हर जगह फैलाते हैं। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, इस तरह के भी बेटे आप समझ में आ गए होगा। तब हमारा तिरंगा उदास होता है। झरोखे से या खादी से संबंधित कविता। उत्तर है, आप स्वदेश कविता पढ़ने के बाद सोहनलाल द्विवेदी की कविता कौन सी, खादी गीत पढ़ सकते हैं। जैसे खादी के रंग में रंग जाओ, भारत माँ की सेवा में आओ। आप इस कविता को लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। इस कविता में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और त्याग की भावना को दर्शाया गया है। उम्मीद है आपको ये पाठ के प्रश्न उत्तर और गतिविधियां समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।